और क्रिया नहीं करता हूँ तो ठीक नहीं है। आप अपने में अभ्यास करें। जब अभी किसी को सिखाने का प्रयास नहीं करिएगा, ये हमारा सख्त आदेश है। जब तक आप पूर्ण रूप से पारंगत न हो जाएं तब तक, क्योंकि आप सिखाएंगे तो गलत सिखाएंगे और गलत सिखाएंगे तो गलत परंपरा का प्रचार होगा। वह हम नहीं चाहते हैं। आप स्वयं सीख चुके हैं, आप अपने तक इसको सीमित रखें, इस विद्या को। जब आप महारत हासिल करेंगे तब दूसरे को सिखाने की आपकी क्षमता का विकास होगा। ठीक है, आपने अभी तक नेति, धौती, क्या क्या अभ्यास किया? त्राटक, नौली, कपालभाति, बस्ती, इन सभी का अभ्यास किया। एक चीज़ छूट गई, उसका अभ्यास यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि शंख प्रक्षालन। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी क्या विधि है उसको आज हम मौखिक आपको बताएंगे। आप अपने घर पे इसको आचरण में ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आप उसको केवल आपको विधि पूर्ण रूप से जाननी चाहिए क्या करनी है। तो आपको जैसे हमने नमक और पानी का घोल बनाया, अगर किसी को बीपी है तो सादे पानी का प्रयोग करेगा, किसी को बीपी नहीं है तो नमक पानी का। किसी के उदर में कहीं ऑपरेशन कोई हुआ है या कोई घाव है अंदर तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेगा, वो सीधे इस क्रिया को नहीं करेगा। क्योंकि हम आँत की उस लेयर को भी साफ़ करवाने की विधि बताने जा रहे हैं, जो मल के साथ साथ आँत में जो लेयर होती है, जो आँत का प्रोटेक्शन करती है, उस लेयर की भी सफाई इस विधि के द्वारा होती है, शंख प्रक्षालन के द्वारा। तो हम लघु शंख प्रक्षालन आपको पहले बताएंगे, आप उतना ही अभ्यास में लाएंगे अपने जीवन में। बड़ा जो शंख प्रक्षालन है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण जब योगी बनिएगा तब उधर जाइएगा। लेकिन जीवन जीने के लिए आप लघु शंख प्रक्षालन अगर करते हैं तो बहुत सी समस्याएं जो हैं उधर से संबंधित वह नष्ट हो जाती हैं। जैसे कभी आपको आँव पड़ता है, कभी अपच हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो करना क्या है, गर्म पानी नमक डाल करके उतना ही उष्ण जितना आंसू का टेस्ट है और जितना वो गर्म है, बॉडी टेम्परेचर से अधिक पानी गर्म न रखें। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा लूज मोशन होगा। और करने क्या है, तो 2 ग्लास पानी पीना है पहले। सुबह सो करके उठते ही उसको बना लीजिए, उस विधि को पानी गर्म कर लीजिए 10, 12, 15, 20 ग्लास, और 2 ग्लास पानी पीजिए। और 5 आसनों को आपको करना है। 5 आसन में पहला आसन है ताड़ासन, इसकी 8 आवृत्ति करें, 5 से 8 आवृत्ति ताड़ासन की करें। फिर एक कहाँ गया सत्यनारायण, जरा ताड़ासन बताओ इनको। हाँ, ताड़ासन की आवृत्ति आपको, ये एक आवृत्ति हुई। इस तरह से 8 बार शरीर को ऊपर खींचना है। फिर आपको तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करना है। ये तिर्यक हुआ, दोनों तरफ आप जब घूमेंगे तब तिर्यक होगा 1। तो ये दोनों तरफ घूमने की विधि को ये 1 होगा। इस तरह से 8 आप करेंगे, ये तिर्यक ताड़ासन हुआ। तीसरा आसन, मैट नहीं लाया हो, मैट किसी का लो। ये आपको दोनों तरफ घूमेंगे तो 1, इस तरह से 8 बार कम से कम आवृत्ति करें। ये कटिचक्रासन हुआ। इसके बाद तिर्यक भुजंगासन, क्योंकि मल हमारे जो हाथों में है कहीं फंसता नहीं है, साइड ही फंसता है, तो साइड पर ही हम विशेष जोर देते हैं, इसलिए तिर्यक भुजंगासन आपको उठना है और एड़ी को अपने देखना है, एक तरफ और दूसरे तरफ जब देखेंगे तब 1 आवृत्ति होगी, इस तरह से दोनों तरफ। तो 8 बार इसको भी करना है। इसके बाद फिर आपको उदर कर्षणासन, काकचाल, पूरा चुस्त होते हुए, हाँ घूमिए, ये घूमेंगे। ये एक तरफ का हुआ, दूसरे तरफ इस विधि को करेंगे तब 1 होगा। इस तरह से आप 8 बार करेंगे। करने के बाद फिर आप 2 गिलास पानी पिएंगे। फिर इसी क्रिया को 8 बार 5 आसनों को आप फिर से करेंगे। फिर 2 गिलास पिएंगे और फिर इसी क्रिया को आप करेंगे। कम से कम 6 गिलास, अधिक से अधिक 8 गिलास। जो बाहरी शरीर वाले हैं 8 गिलास, जो छोटे बच्चे हैं वो 6 गिलास से ऊपर नहीं पीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा पेट सफाई हो जाएगा। तो इसमें पहले घबराएंगे नहीं, इसमें फिर आपको मल निकलेगा, मल निष्कासन होगा। फिर
कुछ ठोस निकलेंगे, फिर उसके बाद जल मिश्रित मल निकलेगा। और हो सकता है ज़्यादा पेट खाली हो तो पानी ही केवल निकले, तो केवल पानी भी निकलेगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आप जब उससे निवृत्त हो जाए, आपको जब महसूस ना हो कि अब नहीं टॉयलेट हो रहा है, तब आप एक विश्राम अवस्था में अपने मैट पे या अपने गद्दे पे जहाँ भी हो वहाँ लेट जाएंगे। एक चादर ओढ़ करके सोना नहीं है। 30-40 मिनट तक लेटे रहिए, आपका पाचन दुरुस्त हो जाएगा। दुरुस्त होने के बाद आपको करना क्या है, खाना क्या है, तो आप फास्ट फूड छोड़ दीजिएगा, 1 सप्ताह नहीं खाइएगा। मिर्चा नहीं खाइएगा 1 सप्ताह। और उसके बाद आपको मूंग की दाल और चावल, और इसकी में घी, थोड़ा घी बढ़िया हो, देसी घी मिल जाए गाय का, तो घी डाल करके इसको खाइएगा। क्योंकि आप जो यह विधि करेंगे तो जो आंतों के ऊपर एक लेयर होता है जो आंत को प्रोटेक्ट करता है, उस लेयर का भी निष्कासन हो जाता है। कभी कभी जब 8-10 गिलास पी लेते हैं, ज़्यादा पी लेंगे, कभी कभी बड़ी गिलास होगी, 8 गिलास पी जाएंगे तो ज़्यादा पेट साफ हो जाएगा, तो उस लेयर का भी निष्कासन हो जाता है। तो उस लेयर को बनाना है, वो लेयर प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए वो घी जो है वह एक उसका एक लेयर का काम करती है, और तब तक वो कुछ समय में वह अपनी एक लेयर बना लेता है। फिर से आँत, तो नई आँत फिर से हो जाती है आपकी, फिर पाचन शक्ति उसी तरह दुरुस्त हो जाती है। और फिर 1 सप्ताह तक तो कम से कम कुछ इसी तरह परहेज से खाइए जो सुपाच्य हो और जल्दी पच जाए। फिर कभी करने की ज़रूरत हो 1-2 महीने में तो फिर कर रहे हैं इस क्रिया को, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करें, नहीं तो अत्यंत कृशगात्र हो जाएंगे। शरीर पचाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी शरीर की, और अतड़ी जो है वह ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि उसका भी एक लेयर हट जाता है, हमने बताया। क्योंकि नमक और पानी है ना, तो जाता है। जिसको शुगर है वह बीपी है, वह कभी भी नमक यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि बीपी हाई हो सकता है। तो नमक कम डालेगा, या न डाले तो ज़्यादा ठीक है अपने हिसाब से। लो वाले तो नमक डाल के खा सकते हैं, लो वालों के लिए समस्या नहीं है। लेकिन ज़्यादा लूज मोशन होने पर उनका ज़्यादा लो ना हो जाए, यह भी ध्यान रखनी है। तो 6 गिलास से ऊपर वो न पिएँ, उनको 6 गिलास से ऊपर नहीं पीना है। जो स्वस्थ हैं वो 6 से 8 तक पी सकते हैं। बताएं, अल्सर वालों को थोड़ा सावधानी से, क्योंकि घाव हमने पहले कहा कि अगर आपके पेट में घाव है तो आप सावधानी से इस क्रिया को करेंगे, नहीं तो वो बढ़ सकता है। तो जहाँ घाव की चीज़ है पेट में वो दिक्कत है, जहाँ घाव नहीं हुआ है वहाँ इस क्रिया को करने पर सफाई हो जाएगी आपकी। आपके जितने भी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। सर ये प्रक्रिया जैसा आपने बताया, शंख प्रक्षालन इसको कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। और ये 1 दिन करना चाहिए? हाँ, एक बार मतलब ना, दिन में 1 बार ही करना चाहिए। एक और महीनों में करें 1 बार, महीनों में ना, महीने 2 महीने में। ऐसा नहीं है कि रोज़ करना आप प्रारंभ कर दें, या 1 बार करेंगे। सीखने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। टॉयलेट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास गर्म पानी और नमक जो है वह सेंधा नमक यूज करिए, ज़्यादा बेटर है। और जो भी केमिकल वाले युक्त खाद्य पदार्थ हैं उससे 1 सप्ताह परहेज रखिए। फास्ट फूड से दूर रहिए, मतलब ये से दूर रहिए। सर 1 सप्ताह जो भोजन आपने बताया, हाँ। तो क्या प्रतिदिन सप्ताह मतलब 7 दिन ये क्रिया करें? क्रिया 1 ही बार करनी है, लेकिन भोजन परहेज से भोजन करना है, कि आप जा करके कहीं समोसा तला भुना ज़्यादा ना खाएं, ना खाएं। और